would now request Mr. Tariq Ami, a known and distinguished face in political sphere of Jammu and Kashmir, represents Communist Party of India. He started his political career from a ground level student leader at Anantnag College. With his unflinching service and political acumen, he has attained the distinction of winning Kulgam constituency consecutively for 4 times in 1996, 2002, 2008 and 2014. He became first political leader from Jammu and Kashmir to address a press conference after the August 5 decisions by union government. Incidentally, in 1979, he was the first person to be booked under the Jammu and Kashmir Public Safety Act of 1978. Having seen history shaping from very close quarters, we expect Tariq Ami Saab to throw some defining light on the topic of today's webinar. Tariq Ami Saab. सबसे पहले मैं इजाजत चाहूंगा कि क्योंकि मुझे अपने मुंह से बात करनी है तो इस वजह से अपनी भाषा में ही बात करूंगा। नहीं, यहाँ जम्मू के भी लोग हैं। मैंने कहा अपनी भाषा। ठीक है सर। मैंने कभी जम्मू को गैर नहीं समझा। मेरा घर, सॉरी सर, प्लीज। आप ही की तरह मुझे वही पनाह भी मिली है, तो इस वजह से मेरा अपना घर है। सियासत की कजरविया बाद में अभी तो मैं इतना कहूंगा कि आपके शुक्रगुजार हैं हम कि आपने मौका दे दिया कि हम बात कर लें, बात सुन लें। पूरी बनी नवा जो बरादरी है हमारी ह्यूमैनिटी आज एक नाजुक दौर से गुजर रही है पैंडेमिक की वजह से। होना तो ये चाहिए था कि सारे रिसोर्सेज, सारी कैपेसिटीज फोकस रहती इस वायरस के खिलाफ जंग जीतने में, लेकिन कमियां रह गई है हर सतह पर लीडरशिप की तरफ से। आज हमारी रियासत भी ये वबा बढ़ रही है, परेशान हैं सारे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, रेस्ट्रिक्शंस की वजह से और बीमारी की वजह से मुनासिब था कि सरकार तवज्जो देती ज्यादातर हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए और आम शहरियों को ये बावर दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि सरकार कुछ काम कर रही है उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए। ऐसा नजर नहीं आता है, बहुत कमियां हैं ऑक्सीजन अस्पतालों में, डॉक्टर्स की भी कमियां हैं, उनकी कमी नहीं, डॉक्टर्स के तादाद की कमियां हैं। और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो इतना बेहतर नहीं है। बहरहाल मैं एक गुजारिश कर लूंगा, जो भी हो एक साथ मिलकर हर वबा का हम मुकाबला करते आए हैं आज तक, और आज भी इस वबा का भी मुकाबला कर लेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि सियासतदान आज भी ट्रेजेडीज को ट्रेजेडी नहीं समझते हैं, ट्रेजेडीज को सियासी मसाला समझते हैं। दुकानदारी बन गई है ये कुछ लोगों के लिए। हमारी रियासत खास तौर पर वादी कश्मीर और बिलोमू लंबी कहानी है ट्रेजेडीज की, क्या बताओ। अभी किसी ने पूछा हमारी पंडित बरादरी के माइग्रेशन के बारे में, डॉक्टर साहब से सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं इतना कहूंगा आप सबसे और खास तौर पर अहले इक्तदार से जो रहे हैं या आज हैं, यार कोई घर छोड़ता नहीं, हौसला छोड़ता नहीं किसी के बहकावे की वजह से। घर छोड़ा मेरे भाइयों ने, बहनों ने, डर के मारे। यह अलग सवाल है कि रास किसे आया, फायदा किसने उठाया,
इससे साल किसने किया अलग कहानी है वो, लेकिन मुझ बदनसीब को ये मौका मिला 89 में सितंबर में, जब हमारे ही कुछ नादान लोग उन्होंने बंदूक उठाई थी, मेरे घर पर आ गए। सितंबर में तारीगाम में बच गया मैं, बाल बाल पहुंच गया मैं जम्मू। तब तक माइग्रेशन नहीं हुई थी। डॉक्टर फारूक साहब की सरकार थी, मुझे गांधीनगर में जगह मिली। पहले यहां से गया तो पंडित घर में जगह मिली, वो एक मुलाजिम था सेक्रेटरीट में। अरे बाद में मैंने क्या देखा, यम बट बोन शहलिस मज नाग चश्मस पे तापक्राय मज कोत वात, महन मज कोत वात। उन्होंने ये नहीं मांगा था, वो ये नहीं चाहते थे। यह अलग सवाल है, मैं फिर दोहराऊंगा। सियासी फायदा, सियासी दुकानदार अपना फायदा उठाए, कब उठाए, क्या उठाए, ह्यूमन ट्रेजेडी का। कश्मीरी पंडितों का घर छोड़कर जाना भी उसी बड़ी ट्रेजेडी का एक हिस्सा है। वहां और लोग भी बड़ी तादाद में उनकी लाशें भी, मुसलमान की लाश गिरी, पंडित की लाश गिरी, गांवों में, शहर में। ये लंबी कहानी है यार। मैं सियासतदानों से यही अपील कर लूंगा, और मुझे यकीन भी है कि मेरी बात वो सुनेंगे नहीं, सुनी नहीं आज तक। ट्रेजेडी से सबक हासिल करें ताकि टोटा है उसे बचाया जाए और ज्यादा ट्रेजेडीज से गुजरना ना पड़े। मेरे मुसलमान भाई को, मेरे हिंदू भाई को, क्रिश्चियन को, सिख को, जो भी लोग हैं, कश्मीरी है, डोगरा है, लद्दाखी है, पंजाबी है, मैं याद दिलाना चाहूंगा। आज ये बहस है कि 5 तारीख को क्या हुआ 2019 में। मैं तो आज कहूंगा कि आज 2 तारीख को क्या हो रहा था उस वक्त। यहां अफवाहें थी, कितनी अफवाहें थी यहां, और हो जाने वाली है। जो टूरिस्ट आए थे उनको भगाने का सवाल, तब तक सरकार कह रही थी कि जो यात्री है उस पर फख्र है, बड़ी तादाद में पहली बार आए हैं। यात्रियों को भगाने की घंटी किसने बजाई, क्यों बजा दी? टूरिस्ट और मजदूरों को यहां से भगाने में वो फैसिलिटेट किसने किया? वो प्रोसेस हमारी समझ में नहीं आता था तब तक, जब तक बदनसीब सुबह, बदनसीब दिन का आगाज हुआ, जैसे 5 अगस्त 2019। क्या हुआ मेरे भाई? इसको हिंदू मुसलमान सवाल मत बनाइए। ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिलना लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, जाने निछावर की भगत सिंह ने, राजगुरु ने, अशफाकुल्लाह ने और हजारों की तादाद में नामालूम लोगों ने अपनी जाने निछावर कर दी। लाखों लोग जेलों में चले गए बरतानवी डोमिनेशन के खिलाफ, और आजादी का सूरज तलू हुआ। और जो हमारे कायदीन, फ्रीडम स्ट्रगल से आए हुए लोग एक जिम्मेदारी ले ली, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आगाज हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल साहब थे, मौलाना आजाद थे, बहुत बड़े चोटी के रहनुमा थे, और मेरे मुल्क को, हमारे मुल्क को एक दिशा दी, मॉडर्न दुनिया में एक जगह दे दी, एक डायरेक्शन दे दी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस वक्त पंडित जी के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे।
जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सवाल आया, महाराजा हरि सिंह ने लातोलाल की कुछ देर के लिए एक्सेप्शन करने में, तब तक जब तक पाकिस्तान से रेडर्स आए, और तब जाकर माउंटबेटन को उन्होंने कहा कि फौजें भेज दी जाए, और एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट वजूद में आया। उस एक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट के साथ एक और खत महाराजा हरि सिंह की तरफ से शामिल था। तब तक महाराजा हरि सिंह की हिमायत करने वाले प्रजा परिषद थे, वो तब तक वैसिलेशंस का शिकार था कि वेदर आई शुड एक्सीड टू इंडिया और नॉट। उस वैसिलेशंस में भी वो साथ थे। ये तारीख है मेरे भाई। यूनिकनेस तब तक 1927 का 32 का नोटिफिकेशन था स्टेट सब्जेक्ट का, उसके दिफा में सारे थे। और बाद में जब आईनी तौर इल्हाक हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम बना, जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन रहे? जम्मू कश्मीर ने मुस्लिम पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, और ये कहना कि हिंदू हिंदुस्तान के साथ, बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक तरक्की पसंद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा, एक सेकुलर हिंदुस्तान का ख्वाब देखा, एक प्लूरल हिंदुस्तान का ख्वाब देखा, और उसकी जमानत दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एक शख्स ने नहीं, एक परिवार ने नहीं, एक ग्रुप ने नहीं। और 370 वजूद में आया, और 370 के वसातत से यहां लीडरशिप को, जो फ्रीडम स्ट्रगल क्विट कश्मीर मूवमेंट से गुजरे थे, उनको वादा दिया गया कि आप अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, अपना अलग आईन बनाएं, और एक्सेशन की तवसीह कर ले, 370 की तवसीह कर ले। ऐसा हुआ। अगर आज आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मानते नहीं और इसे आप सेपरेटिस्ट डॉक्यूमेंट मानते हैं, हता कि ये इंस्ट्रूमेंट था इलाहाबाद को पायदार बनाने के लिए, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू कश्मीर की जिसने रेटिफाई किया 52 एग्रीमेंट का, जिसने रेटिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दफा 1 का 370 का, पुल बनाया। और उसी पुल का नतीजा है कि यहाँ की शनाख्त, जो कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने कहा उस वक्त, हमारी शनाख्त, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, रेडर्स का मुकाबला किया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मुसलमान अपनी जगह, लेकिन सियासी मामला, कल्चरल मामला, डेवलपमेंट के मामला, उनके लिए अपनी शनाख्त है हमारी जम्मू कश्मीर की शनाख्त। और उस शनाख्त का नतीजा ही था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रजामंदी। उसी का नतीजा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो उसका इंटीग्रल पार्ट बना। साहब क्या हुआ 5 अगस्त? मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, पाकिस्तान ने, जिन्ना साहब ने तब कहा हम मुसलमान हैं, और अगर मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो जाएं, जो ये कम्युनल डिवाइड है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ की लीडरशिप ने कहा, सेकुलर लीडरशिप ने कहा, उन्होंने उस वक्त कहा नहीं, एक रिलीजियस डिफरेंस, ये रिलीजियस डिफरेंसेस लाइबिलिटी नहीं, डाइवर्सिटीज लाइबिलिटी नहीं, बल्कि कल्चरल एसेट्स हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया, द सेकुलर इंडिया। 5 अगस्त को क्या हुआ यार? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की कहानी होती, हमें नुकसान होता, हमें महरूम किया गया होता फ्रीडम स्ट्रगल के अचीवमेंट से। इतना ही नहीं, उस रिपब्लिक के फाउंडेशंस को हिला दिया गया,
आज कश्मीर में हुआ, आज जम्मू में हुआ, आज लद्दाख में हुआ, कल विफाक कमजोर होगी। कल जो आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लिबर्टीज के राइट्स हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने एक नुमाया जगह हासिल की है वर्ल्ड पॉलिटी में, वो कमजोर पड़ेगा। मुझे डर उसका है। I don't want a favor for Kashmir, it's not at all. मैं ये नहीं कहूंगा कि मसलन हमारे कई साथी जो भी मरा, मेरे मरे, अरे लस्कोल मरा वो मेरा है, मेरा अशोक मरा कुलगाम में, मेरा मरा, मेरे वहां और अमीन मरा, यूसुफ मरा, कई लोग मरे, एमएलए मरे, मिनिस्टर मरे, मेरे मरे, औंडेम कश्तवाड़ में 14 मरे, हमारे मरे। अरे साहब, कश्मीरी पंडित कई जगहों पर मारे गए, ज़बह किया गया उनको, मेरे बच्चे मारे गए। और आज ये सवाल नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस बंवर से निकले, अगर आप ये चाहते हैं कि इस दलदल से हम निकले, आगे की तरफ का 5 अगस्त को जो हुआ, बेशक बीजेपी ने अपने सियासी एजेंडे को पूरा किया, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने अपना एजेंडा पूरा किया लेकिन मेरे देश के एजेंडे को कमजोर करके। साथ नहीं होना चाहिए था। आज तालियां बज रही है, यहां नहीं उस पार, क्या आपने इस खाई को और ज्यादा गहरा किया, आपने इस गैप को और ज्यादा बढ़ा दिया। अरे साहब, आज 1 साल में आपने कहा डेवलपमेंट, मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता हूं, एक भी कदम बढ़ाए बताए बीजेपी की सरकार की। मेरे जो घर से उजड़ गए हैं मेरे कश्मीरी पंडित, जो आज भी कई जगहों पर टेंट्स में मजबूर हैं रहने के लिए। जगती का हाल देख लीजिए, आज इस गर्मी में भी बिजली नहीं, पानी नहीं, वहां अस्पताल की सहूलियात नहीं। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर्स योजना के तहत जो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, वहां यार जो बुनियादी सहूलियात तक नहीं। और आज हमें बताइए मेरे भाई, रोजगार की लड़ाई लड़ने वाले, डोमिसाइल लॉ अटैक करने वाले डोगरे थे और ज्यादातर कश्मीरी पंडित था, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्यादा था, वो नहीं चाहते थे। और ये प्रोटेक्शन यही नहीं, ये शिमला में भी, ये महाराष्ट्र के इलाकों में भी, ये नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में, ये ट्राइबल इलाकों में भी प्रोटेक्शन है। तो यहाँ सेपरेटिज्म कैसे आ गया? ये तो महाराजा ने बुनियाद डाली थी, जिस पोजीशन मिली 35A के तहत। आज नौकरियां कहाँ? अरे नौकरी मांगते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर है खत्म हो गया इस पैंडेमिक की वजह से। उनको बसाने का सवाल है, उनको राशन देने का सवाल है, उनको भूख मिटाने के लिए कुछ लुकमे चाहिए, वो नहीं है। यह अलग सवाल है। क्या इस पैंडेमिक में भी आज देख लीजिए, जो खास आदमी है रिलायंस ग्रुप का, वो पूरे एशिया में सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया। उसके कैपिटल देख लीजिए, सिर्फ अप्रैल में इतना बढ़ा। और आज भी इस मुल्क में 2014 से ये सरकार है बीजेपी की, क्या दिया मुल्क को? आज पैंडेमिक का मुकाबला किया जाता था 0.1% 1000 के मोबिलाइज थे, उसको बढ़ाने के लिए आप यह चाहती हैं कि हमें कम से कम ये जो इस वक्त सैनिटाइजर चाहिए उसको जीएसटी से बचाया जाए। 18% सैनिटाइजर पर भी है। ये रियायत भी नहीं स्टेट्स में, ये रियायत भी नहीं है कि कम से कम हेल्थ के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी पैसा जमा किया उसको शेयर कर लेते स्टेट्स के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ताकि हमें मदद मिलती। इस वक्त ऑक्सीजन खरीदने में, हमें वेंटिलेटर्स मिलने के लिए कोई गुंजाइश निकलती। मेरे भाई, 5 अगस्त को जो हुआ, कई कमियां रह गई हैं। आप जो अभी सवाल मुझे कर लेंगे, उस ग्रुप का, इस ग्रुप का
जिन्होंने आज तक सरकारें बनाई दिल्ली में और यहां भी, उन्होंने भी इंसाफ नहीं किया। एतराफ है मुझे, मैं असेंबली मेंबर था, एतराफ है मुझे अपनी कमियों का। जितनी जोरदार आवाज मुझे उठानी चाहिए थी हर अनप्रिविलेज्ड शख्स के लिए या ग्रुप के लिए, तारिक हामी भी न कर पाया। एतराफ है मुझे अपनी गलतियों का। लेकिन एक गुजारिश है मेरी अपने हमवतनों से, कश्मीर को इन्होंने जेल खाना बनाया है। आपका कश्मीर, मेरा कश्मीर, यार ये आप दूर भी रहे तब भी ये आपका है, तब भी ये आपका है। और इसकी सुंदरता आपकी वजह से कमजोर पड़ी है। कश्मीर की सुंदरता, इसकी जो कल्चरल जो एक चमक थी, कल अरे कितने ब्राह्मण साहब मर गए और लोग मर गए, कमियां हैं सरकार की। मैं सरकार, मैं अपील लोगों से, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी तब भी मैंने कहा सीजन बाकी गुजारिश करना चाहता है, देयर इज अ ह्यूज ड्रिफ्ट, गलत हो रहा है जिससे मुल्क को फायदा नहीं नुकसान होगा, बचाइए। आज भी मैं अपील कर लूंगा यार, जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से गलतियां हुई है, यहां से भी लेकिन यार उनकी सजा जम्मू के आम मेरे भाई बहन को मिले, कश्मीरी पंडित को मिले, कश्मीरी मुसलमान को मिले, बुद्धिस्ट को मिले, वो मुनासिब नहीं। मुझे ये बताइए, एक सवाल है मेरा, एक सवाल, हमारा आइन फेडरल है, यूनियन टेरिटरी कहां से? कश्मीर की हिस्ट्री 5,000 साल है। अरे साहब ये आपकी हिस्ट्री है, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा, ये तजलील की, इसको ह्यूमिलेट किया गया यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ की कम्युनिटी को, सारे लोगों को क्यों किया? तकसीम किया। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हो गया। किसने बनाया? महाराजों के वक्त में जोरावर सिंह का आज भी जो उनका खाका है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में फोटो वहां भी ऑडिटोरियम में मौजूद है। किसकी मर्जी से किया आपने लद्दाख को अलग? वहां के डेवलपमेंट काउंसिलों से मशवरा लेना था, लेह से पूछना था, करगिल से पूछना था, जम्मू के लोगों से पूछना था। एक साल में क्या हुआ? आप जम्मू के चैम्बर से पूछ लीजिए, कश्मीर के चैम्बर से पूछ लीजिए, हजारों करोड़ नुकसान, सब कुछ ठप, टूरिज्म ठप, हैंडीक्राफ्ट ठप, एग्रीकल्चर ठप, पूरा प्राइवेट सेक्टर, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने, छोटे छोटे लोगों ने किराए पर लिया था, सूद पर लिया था कर्जा, क्या खाएंगे? भुखमरी के नीम, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। माइग्रेंट लेबर का क्या हाल है? क्या मिला एक साल में? किस डेवलपमेंट की बात आप करते हैं? नेशनल हाईवे हमारा एक लिंक है, रामबन से लेकर यहां बानहाल तक, उसको आप ठीक न कर पाए। अरे साहब ताकतवर लीडर है, 2014 से आज तक वो ताकत गई कहां? कम से कम हमें ये पैच ठीक करके देते, हमें रेल के जरिए लिंक करके आप कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? और आज 4G पूरे देश में है, डिजिटल इंडिया का सपना पेश किया गया है, लेकिन इस सपने से दूर जम्मू के लोग क्यों, लद्दाख के लोग क्यों, कश्मीर के लोग क्यों? ये सजा किन गुनाहों की मिल रही है हमारे इस नई पौध को जो पढ़ना चाहती है ऑनलाइन क्लासेस लेकर? आपने नई एजुकेशन पॉलिसी कल ही बनाई, रियासतों के साथ मशवरा किए बिना। फेडरल ढांचे को आप मजबूत करना चाहिए था, कमजोर कर रहे हैं आप। मेरा एक ही मशवरा है, गिला है आपको मुझसे, सियासत की जंग है आपको, आपस में लड़ो, लेकिन मेरे देशवासियों को सजा मत दो, मेरे
को सजा मत दो, मेरे डोगरों को सजा मत दो, मेरे पंडितों को सजा मत दो, मेरे बुद्धिस्टों को सजा मत दे दीजिए। ये मेरी विनती है। आप सजा देंगे लेकिन हम एक साथ मिलकर अपना बचाव करना भी जानते हैं। तारिक आमिर साहब, आप मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये पिछले 70 साल में कुछ एक सेक्शंस यहां रहे हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो चाहे वेस्ट पाकिस्तान के हो, पीओजे के हो, वाल्मीकिस हो, गोरखास हो। हमारी जो अपनी बेटियां फीमेल्स के साथ भी इट वाज डिस्क्रिमिनेटिंग। क्या आप मानते हैं इट वाज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर? यहाँ लोकल में जेएनके की बात करूं, मैं एक चीज बताऊंगा। आप क्यों कहते हैं इन सेक्शंस के मुतालिक फेलियर था? यहाँ कई लोग हैं, एलओसी पर रहने वाले लोग हैं, उनके साथ भी इंसाफ हुआ। यहाँ वो लोग भी हैं जो क्रॉस फायर में आ गए, मिलिटेंट वायलेंस के शिकार हो गए, उनकी रिहेबिलिटेशन में नाकामियां, उनमें नाकाम रहे। और ये सेक्शन जिनका आपने नाम लिया, मेरा एक तालिब इल्म होने के नाते ये एतराफ है कि इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी पॉलिटिकल लेवल पर। लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में हुआ नहीं, जिसका मुझे दुख है। लेकिन इसके ये माने नहीं क्या आप ढांचे को ही मिसमार कर लें। इसके मानी नहीं कि अगर कहीं पर सुराख लग जाए मकान में, उसे ठीक करो बाबा। अगर कहीं किसी जगह जंग लगा है, मकान की लकड़ी है, उसको बदलने की कोशिश करो वहां। लेकिन जो उसको आप उसे उसकी तामीर नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते। That's my concern. I do agree with you. बहुत सारी और भी जिन चीजों की तरफ आपका शायद इस वक्त इशारा नहीं है, वक्त की कमी की वजह से काफी कमी आ रही है। मसलन हमारी रियासत इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ सब रीजन्स हैं। अरे भाई, अभी आपने कहा था कि एक रीजन की मोनोपोली, जो आपने कहा शायद ये परसेप्शन है, उसके लिए जमानत चाहिए थी। हमें एक पार्टनर बनना चाहिए था इस डेवलपमेंट के लिए। उसमें रीजनल ऑटोनॉमी, अब रीजनल ऑटोनॉमी का खाका तैयार करना चाहिए था। एंड माय जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख शुड हैव बीन अ जेन्युइन फेडरेशन इटसेल्फ, जहां हर कम्युनिटी को मौका मिलता, जहां हर रिलीजियस एथनिक ग्रुप का मौका मिलता, प्रोटेक्शन मिलती आईनी तौर पर। ये सपने रहे हैं अधूरे कईयों के, जिनमें मैं एक छोटा कारकुन तारिक आमिर भी शामिल हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आमिर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू गुंजू साहब, आपने हमें मौका दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का।